नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ करेंगे। 108 एम्बुलेंस जो जीवन बचाने वाली होती है, वक्त पर मरीज को अस्पताल पहुंचाने वाली होती है, अगर वही वजह मौत की बन जाए तो फिर आप क्या कहेंगे। छतरपुर से एक खबर आई जहां 108 एम्बुलेंस चालक की हैवानियत। गाड़ी में बच्चे को उल्टी दस्त की शिकायत थी, इसीलिए बच्चे के परिवार वाले अस्पताल लेकर जा रहे थे। बच्चे को उल्टी हो गई 108 एम्बुलेंस में, जिसके बाद ड्राइवर को गुस्सा आ गया कि गाड़ी गंदी कर दी। पूरे परिवार को बीमार बच्चे के साथ नीचे उतार दिया, जिसके बाद पूरा परिवार करीब 7 किलोमीटर पैदल चला बच्चे को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने के लिए। ऐसे में बच्चे की तबीयत ज्यादा बिगड़ी और रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया, तो बीच में उतार दिया। 7 किलोमीटर पैदल चला पूरा परिवार। उल्टी दस्त से पीड़ित था बच्चा। कुशमाड़ गांव का ये मामला है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बक्सवाहा में भर्ती था। बच्चे की हालत लगातार बिगड़ रही थी, इसीलिए बच्चे को दमोह रेफर किया गया। तो 108 एम्बुलेंस मतलब जान की गारंटी। एम्बुलेंस जिस पर जिम्मेदारी होती है मरीज को वक्त पर जल्दी अस्पताल पहुंचाने की। 108 एम्बुलेंस मतलब मौत को मात। लेकिन यही 108 एम्बुलेंस छतरपुर में बच्चे के लिए मौत का सबब बन गई। छतरपुर के बक्सवाहा का ये मामला है, जहां 5 साल का बच्चा, आप अंदाजा लगाइए, छोटा सा बच्चा, उल्टी दस्त की बच्चे को शिकायत थी, उल्टी हो गई एम्बुलेंस में, जिसके बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर को गुस्सा आ गया। परिवार पर वो चिल्लाया, उनसे लड़ाई की और उनको बीच रास्ते में उतारकर एम्बुलेंस लेकर चला गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बक्सवाहा लाया गया था बच्चे को। हालत उसकी लगातार बिगड़ रही थी, इसलिए दमोह रेफर किया गया था। अब इस मामले में जो संबंधित अधिकारी हैं, विभाग है, उनका कहना है कि एम्बुलेंस के ड्राइवर के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और उसको हटा दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि अब एक्शन लेने का क्या फायदा। एक परिवार जिसका मासूम बच्चा चला गया, एक ही बच्चा परिवार का था, घर का चिराग वो बुझ गया सिस्टम की लापरवाही के चलते। सर एक कल एक बच्चा एडमिट हुआ था उल्टी दस्त के केसेस में। 5 साल का शिवम अग्रवाल था, जिसको प्राथमिक उपचार कर दिया गया था। तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण काफ़ी दिनों सीवियर वोमिटिंग और डायरिया होने की वजह से हमें उसको दमोह रेफर करना पड़ा, तो हमें उसको दमोह रेफर कर दिया गया था। सर एम्बुलेंस के ड्राइवर के ऊपर भी परिजनों ने आरोप लगाए हैं, ऐसा कुछ आपको जानकारी में आई क्या? हाँ, मेरे द्वारा सुनने में आया है कि उन्होंने बीच रास्ते में उसको पेशेंट को उतार दिए गए हैं। अगर ऐसा कुछ है तो हम एम्बुलेंस अधिकारी को, जो भी वो ड्राइवर और वो होगा, उसकी तरफ कार्रवाई के लिए प्रेषित करते हैं। खराब हो गई तबीयत सब फिर लेके भागे सर होते से सब बेटा ने गेल में दम तोड़ दिए। आधे पेल में सुनेरा के घटिया निकले हैं, आदम तोड़ दिए बेटा ने। खराब हो गई तबीयत सब फिर लेके भागे सर होते से सब बेटा ने गेल में दम तोड़ दिए। आधे पेल में सुनेरा के घटिया निकले हैं, आदम तोड़ दिए बेटा ने। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये मामला है। 108 एम्बुलेंस जिस पर जिम्मेदारी होती है मरीज को वक्त पर अस्पताल पहुंचाने की, वही एम्बुलेंस अगर मरीज को बीच राह में उतार दे, और मरीज छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसका परिवार उसको लेकर जा रहा था। हैरान कर देने वाला मामला है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार की जानकारी मिली है, अभी मैं CMHO ऑफिस में हुए हैं, उनसे ही बात हो रही थी। उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से एक ही एम्बुलेंस में 2-2, 3-3 मरीजों को एक साथ भेजा जाता है, ये जो एम्बुलेंस है 108 की जो शिकायत है, वो उनका कहना है कि एक एम्बुलेंस पे 2 मरीजों को कैसे ले जाया जा सकता है। लेकिन जो डॉक्टर हैं उनने जबरन उस 108 एम्बुलेंस पर 2 मरीज बैठा दिए, जिस वजह से ये घटना हुई। क्योंकि एक जब छोटे बच्चे ने वहां गंदगी की, तो जो मरीज एम्बुलेंस के मरीज जो दूसरा वाला था, वो पॉइजन खाने वाला मरीज था। उसने विरोध किया कि ये दमोह रेफर किया गया था बक्सवा से दमोह के लिए, एक ही गाड़ी एक एम्बुलेंस में 2 मरीजों के होने की वजह से ये घटना घटित हुई है। ये स्वास्थ्य विभाग स्वीकार नहीं कर रहा है। हालांकि अरविंद, आप कह रहे हैं कि एक दूसरा मरीज था जिसने जहर खा लिया था, उस मरीज को इतनी तवज्जो दी गई कि आपने 5 साल के बच्चे की, जो कि जिंदगी और मौत के बीच उस वक्त झूल रहा था, बच्चे को रेफर किया गया था। उस बच्चे की हालत को आपने गंभीरता से नहीं लिया, और दूसरा जो पेशेंट है, जाहिर तौर पर दोनों की जिंदगी उतनी ही कीमती थी, लेकिन उस पेशेंट के विरोध करने पर आप एक 5 साल के बच्चे को परिवार के साथ नीचे उतार दोगे।
नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि वहां से जिला हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल से है, इन दोनों को एक ही 108 एम्बुलेंस में भेजा गया। ये डॉक्टर की गलती है कि डबल एम्बुलेंस भेजना चाहिए, सिर्फ एक सिंगल एम्बुलेंस नहीं भेजना, अलग अलग एम्बुलेंसों पे अलग अलग मरीजों को भेजना चाहिए। लेकिन ये डॉक्टर की गलती है कि उनने एक ही एम्बुलेंस में दोनों मरीजों को भेजा। मेरा कहना ये है। लेकिन अरविंद, यहाँ पर देखिए सवाल ये भी होता है, खड़ा हो रहा है कि ठीक है डॉक्टर ने गलती की। पहली बात, अगर 2 पेशेंट को नहीं ले जा रहा था एम्बुलेंस ड्राइवर को, तो वहीं पर मना करना चाहिए था। आप बीच रास्ते में उतार कर चले गए, वहीं से फिर परिवार कोई ऐसी व्यवस्था करता कि बच्चे को किसी और जरिए वो अस्पताल लेकर पहुंचते। जब वहां से तो बैठ गया ये उम्मीद में परिवार अपने बच्चे के साथ कि अब इस एम्बुलेंस से हम अस्पताल जाकर ही रुकेंगे जहां पर उनके बच्चे को बिल्कुल, ये ट्रीटमेंट मिलेगा। बहुत सही बात आपने कहा है। ये बहुत सही बात है कि जिस प्रकार से जिला जो बक्सवाहा स्वास्थ्य केंद्र से इसको एक ही एम्बुलेंस पे भेजा जा रहा था, उस समय उन लोगों की जरूर गलती है जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। और वो ड्राइवर की गलती है, लेकिन ड्राइवर को हटा दिया गया है। लेकिन वो आज हटाने से इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं छतरपुर जिले में। मैं आपको एक बात और खास तौर से बताना चाहूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, ये छतरपुर आकांक्षी जिला है और उसमें भी बक्सवाहा आकांक्षी ब्लॉक है, जिसमें जो कागजों में है वो पूरा खासतौर से स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा अहमियत दी जाती है और इसकी मॉनिटरिंग डायरेक्ट प्रधानमंत्री कार्यालय करता है। इसके बावजूद भी वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल नाम मात्र की हैं। जिस प्रकार से छतरपुर जिले से छतरपुर लोकल से अप डाउन डॉक्टर करते हैं 100 किलोमीटर तक, और डॉक्टर ना मिलने की वजह से, खासतौर से ये है कि वहां डॉक्टर नहीं रहते हैं और डॉक्टर न रहने की वजह से अधिकतर मरीजों को रिफर किया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है वहां की कि डॉक्टर ना मिलने की वजह से उनको रिफर किया जाता है। जी अरविंद, अब एक बड़ा सवाल ये भी कि आप ही हमें बता भी रहे थे ये कुछ वक्त पहले, ये कोई पहला मामला इस तरीके का नहीं है। अभी हाल फिलहाल में एक के बाद एक कई मामले सामने आए। कार्रवाई की अब भी बात की गई कि ड्राइवर को हटा दिया गया है। क्या आपको लगता है कि सख्ती की गई? अगर शायद सख्ती पहले और दूसरे मामले में की गई होती तो ये तीसरी घटना इस तरीके से घटित नहीं होती और एक परिवार का चिराग इस तरीके से नहीं बुझता। पहले लापरवाही की, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती कर दी गई। होता यह है कि सब कुछ होता है जांच के नाम पे। जो छोटा कर्मचारी है उस पे पूरा केस लाद दिया जाता है। जो अधिकारी हैं वो पूरे पाक साफ बच निकलते हैं। जिस प्रकार से पहले भी इस प्रकार की गलती हुई थी, जैसे एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से वहां पे जो बच्चे आदिवासी बच्ची की मौत हो गई थी, उसमें सिर्फ में एम्बुलेंस को ही दोषी माना गया था। बिल्कुल अरविंद, आप लगातार ये बता रहे हैं हमें किस तरीके से लापरवाही बरती गई और इस फिर मामले में लापरवाही की वजह से ही ये हादसा हुआ। शुक्रिया आपका बहुत अरविंद, तमाम जानकारी के लिए।